देखो अब है ना अपने बिना रुके हुए सारे क्वेश्चन है ना इनको रिवाइज करेंगे और 1 घंटे में देखते हैं कितने क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। ठीक है, जितना मैं स्पीड से करूँगी उतनी स्पीड से आप करोगे। ठीक है, और मेरा ये ना मतलब क्वेश्चन की वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि कल मेरे को मेरी एक सहेली मिली, तो उसने मेरे को ऐसे बोला कि बच्चे इतने छोटे बच्चे हैं कि मैं बुक लेके बैठ नहीं सकती, बुक लेने ही नहीं देते हाथ में। और फिर तब मेरे को मन में आया कि मैं पढ़ूँ तो मैं पढ़ रही हूँ तो साथ साथ में ये सारे क्वेश्चन कवर करूँ। मेरी वीडियो अगर एक भी स्टूडेंट देख ले, वो एक भी देख लेगी ना, तो मेरी संतुष्टि है मेरे को। देखो ये ना अपने रीट है, मेंस के अंदर यूनिट है बाल विकास, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये। ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन है सॉरी मेरे को थोड़ी खांसी हो रही है। देखो व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान होता है, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान होता है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही होती है। प्रश्न नंबर 2, जन्म के समय बालक का भार होता है, जन्म के समय 6 से 8 पाउंड होता है, मतलब तो ये किलो में नहीं दिया, ये पाउंड में बताया गया है। प्रश्न नंबर 3, बालक का विकास और वृद्धि निर्भर करती है, बालक की विकास और वृद्धि शिक्षा पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 4, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है, मतलब बाल्यावस्था से हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रियाओं का प्रारंभ शीर्ष से होता है। यो इम्पोर्टेंट बहुत बार प्रश्न है, अब की बार भी आ सकता है। देखो तो इसमें मस्तोन्मुखी सिद्धांत है। किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रियाओं का प्रारंभ शीर्ष से होता है, तो मस्तोन्मुखी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 6, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर आधारित या अवलंबित है, ये कामक। प्रश्न नंबर 7, देखो प्रश्न नंबर 7 है, शेष अवस्थाओं में बालक में पाया जाता है अनुकरण करने की, सहयोग लेना, आश्रित होना, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, असामान्य के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो इसमें वसानुक्रम व शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव और जन्मजात वर्जित दोनों ही। प्रश्न नंबर 9, भौतिक असमानता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं, तो इसमें प्रतिभावान बालक आते हैं, सर्जन बालक आते हैं, मदबुद्धि बालक, उपयुक्त सभी आते हैं। प्रश्न नंबर 10, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं, विकलांग कौन कौन से होते हैं। नेत्रहीन बालक विकलांग में आते हैं, शारीरिक विकलांग बालक आते हैं, गूंगे और बहरे बालक आते हैं, उपयुक्त सभी आते हैं। प्रश्न नंबर 11, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है, मानव का विकास जैविक और सामाजिक कारक है। और प्रश्न नंबर 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है लंबी। प्रश्न नंबर 13, छात्रों में वृद्धि होती है वंशानुक्रम से। प्रश्न नंबर 14 है, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 15, शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से। प्रश्न नंबर 16, बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह किस विकास का द्योतक है, कामक का। प्रश्न नंबर 17, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। वाटसन ने भय, क्रोध, स्नेह 3 संवेग बताई है। प्रश्न नंबर 18, किशोरावस्थाओं की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। प्रश्न नंबर 19, बालक की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है, मतलब नहीं पूछा है। वंशानुक्रम है, वातावरण है, बुद्धि है, लेकिन मृत्यु नहीं है। प्रश्न नंबर 20 है वो, निम्न में से किशोरावस्थाओं की मुख्य समस्या क्या है। किशोरों की समस्या क्या है, एक शारीरिक विकास की समस्या होती है, समायोजन की समस्या होती है, काम व विवेकात्मक समस्या होती है, उपयुक्त सभी होती है। आपनो प्रश्न नंबर आ गयो 21 है। तो ये प्रश्न नंबर 21 है, 20 शब्दों के वाक्य को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना। बालक किस वर्ष में सीख जाता है, 11 वर्ष में सीख जाता है। और जिस अवस्था में आते आते बालक के संवेगों में सामाजिकता का भाव आ जाता है, बाल्यावस्था में आ जाता है। और शेष अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक होती है। और जो काल्पनिक ने किशोरावस्थाओं की आयु क्या बताई थी, काल्पनिक के अनुसार है 10 से 15 वर्ष बताई थी। बाल्यावस्थाओं में बालक अंतर समझने लगता है अच्छी व बुरी आदतों का। और
बालक को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान हो जाता है, 9 वर्ष के अंदर हो जाता है। प्रश्न नंबर आपनो 27, शेष अवस्थाओं में शिशु की विशेषता होती है। शेष अवस्था में मानसिक विकास में तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, शारीरिक विकास में तीव्रता उपयुक्त सभी होती है। प्रश्न नंबर 28, 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखना पसंद है, देखते समय पसंद करता है कहानी सुनना। और 29 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तु साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है तो संभव है कि जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है तो वह आयु वर्ग है पूर्व बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर आपनो 30 है, निम्न आयु वर्ग या पूर्व किशोरावस्थाओं का संबंध है 12 से 16 वर्ष से। उत्तर किशोरावस्था का संबंध किस आयु वर्ग से है? उत्तर किशोरावस्था का संबंध 17 से 18। वैचारिक क्रिया की अवस्था है 7 से 12। और रीना हर समय अपनी साज सज्जा पेंटिंग के लिए कांच के सामने खड़ी रहती है, जिस अवस्था में होने की संभावना है वो है उत्तर किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 34, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है 15 से 20 वर्ष में। प्रश्न नंबर 35, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या बताया कि मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार का विश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 36 है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो तो हमारा आशय क्या होता है? जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय क्या है? तो उसे परिपक्वता से होता है। संवेगात्मक विकास में जिस अवस्थाओं में तीव्र परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। वृद्धि और विकास क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रश्न नंबर 39, में जुकाम हो रहा है तो थोड़ी गला खराब है। शेष अवस्था में बालक का व्यवहार होता है मूल प्रवर्तनात्मक। प्रश्न नंबर 40, बालक की सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? वातावरण। प्रश्न नंबर 41, बाल्यावस्थाओं की प्रमुख विशेषता नहीं है, मतलब कौन सी विशेषता नहीं है, नहीं पूछा इसने। तो देखो, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति की है, अंतर्मुखी की है, संचय की है, लेकिन अनुकरण की नहीं है बाल्यावस्था में। और 42 नंबर प्रश्न है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? किशोरावस्था में। और प्रश्न नंबर ये हमारो है 43, परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है वृद्धि में। विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है विकास की दिशा का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 45 है, डेफिनेशन है, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना। इम्पोर्टेंट है, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। आईडी भी है 1-2 बार पेपरों में। शेष अवस्था में है। और संपूर्ण कक्ष में परिवर्तन को प्रकट किया जाता है विकास में। और निम्न में से विकास का सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का उपयुक्त सारा सिद्धांत है। 48 को मानव विकास की दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 39 है, बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर व्यक्तिगत के शरीर में कद, भार आदि के परिवर्तन के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है विवर्ती का। किशोर व किशोरी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती है किशोरावस्था के मध्य चरण में। प्रश्न नंबर 52 है, मानसिक विकास से अभिप्राय है ज्ञान भंडार में वृद्धि करना। प्रश्न नंबर 53 अपनो, ये किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण निराशा होती है, नए अनुभव की इच्छा होती है, असफल उपयुक्त सभी होते हैं। और प्रश्न नंबर 54, ये 54 नंबर प्रश्न है कि शरीर वृद्धि और मानसिक वृद्धि का संबंध है घनिष्ठ। प्रश्न नंबर 55, किशोरावस्थाओं की प्रमुख विशेषता नहीं है, मतलब आजकल हाँ और नहीं की क्वेश्चन है, यस या नो की क्वेश्चन ज़्यादा आ रही है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, मतलब ये पूछ रही है संचय की प्रवृत्ति, ये नहीं है। प्रश्न नंबर आ रहा है इसमें, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, जन्म के समय 350 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर ये आ रहा है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। यह किसकी परिभाषा है? घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की है। उत्तर किशोरावस्था, हाँ, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता, ये परिभाषा वैलेंटाइन की है।
प्रश्न नंबर है 58। किशोरावस्था में मुख्यतः प्रवृत्ति पनपने लगती है। अपराध प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता, उपयुक्त सभी। और शरीर परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह अभिवृद्धि। और ये काम भावनाओं की परिपक्वता के लिए उदाहरण क्या है? काम भावनाओं की परिपक्वताओं के लिए उदाहरण है बेचैनी होना, नाखून चबाना, बार बार आंचल लपेटना, ये सभी होती है। और प्रश्न नंबर 61। शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार होती है। और बालक के विकास की किस अवस्थाओं को सबसे कठिन काल के रूप में माना गया? किशोरावस्था को माना गया। लड़कियों के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? किशोरावस्था में वृद्धि होती है। बाह्य वृद्धि तो बाहर से दिखती है ना। मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। प्रश्न नंबर 66 आएगा। बाल्यावस्थाओं में बालक ग्रहण करता है शारीरिक दंड से। आपने प्रश्न नंबर आ गया 67। नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है अनुभव व क्रिया पर आधारित है। प्रश्न नंबर 68। किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है 13 वर्ष से किशोरावस्था प्रारंभ हो, बाल्यावस्था पूरी होती है और किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है गुड़िया संग्रहण की, जैसे किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित अवस्थाओं में प्राय बालकों का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति होता है किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 71 में किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? वाटसन का। प्रश्न नंबर 72। दिव्य स्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल होती है? किशोरावस्था में होती है। क्लार्क और विर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में मतलब स्त्री हार्मोन प्रवेश करवाया था। अब आएगा 74 नंबर प्रश्न। देखो, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? लंबावत विधि का। 75 नंबर प्रश्न आएगा। जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? उसमें गुण होना चाहिए संवेग परिपक्वता का, विनोदी स्वभाव का होना चाहिए, काम विषय की अच्छी जानकारी उपयुक्त सभी होना चाहिए। प्रश्न आएगा 76 है, जिसमें विचारों से शेष अवस्था में बालकों में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। फ्राइड जिस आयु में बालक की प्रश्न नंबर 77 जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण हो जाती है तो वह 14 वर्ष किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। और प्रश्न नंबर 79 बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? वातावरण होता है। प्रश्न नंबर 80 बाल्यावस्थाओं के समापन व किशोरावस्था के प्रारंभ होने का समय होता है 13 वर्ष। और वे प्रश्न नंबर 81 व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह कथन किसका है? मतलब ये परिभाषा है स्किनर की ये परिभाषा। प्रश्न नंबर बड़ा ही है थोड़ा, इसमें आएगा ही नहीं मेरे को, तो आ तो गया थोड़ा। देखो मेरे को है ना, मैं इसमें ना वीडियो बनानी नहीं आती, मैं अपने फ़ोन से बना रही हूँ, जो मेरा फ़ोन है उससे। मेरे को इतना वो नॉलेज ही नहीं है बनाने का। और धीरे से बोल रही हूँ, मेरा बेटा भी सो रहा है तो वो सो रहा है तो मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। वाटसन के अनुसार शेष अवस्थाओं में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था तक तुलना से अधिक होती है। तो उस कथन को ध्यान में रखकर शेष अवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रियाओं का निषेध होना चाहिए? मूल प्रवृत्तियों का दमन। प्रश्न नंबर 83 किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव व तूफान की अवस्था, ये किसने कहा था? स्टेनल हॉल ने कहा था। प्रश्न नंबर 84 निम्न में से किस विचारक ने बालक की प्रारंभिक अनुभव पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया था? फ्रोवेल ने। प्रश्न नंबर 85 निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का है? केंद्र से सिर की ओर है। न्यूमैन व स्टर्न ने। प्रश्न नंबर 86 न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? प्रश्न नंबर है किन भागों में, क्या होगा प्रश्न नंबर है? सॉरी यही था इसका उत्तर। किस ये क्वेश्चन था इसका, ये था विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक के वर्गीकृत किए, भी 2 भागों में वर्गीकृत किए। प्रश्न नंबर है 87 व्यक्तित्व समाज के द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। यह मत किसका है? रेक्स का है। हाँ मैं अपने मम्मी में बना दूंगा रोटी। सॉरी
यह करो यह करो यह न करो कौन कहता है, प्रा एम कहता है। प्रश्न नंबर 89, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की असतृप्त इच्छा होती है, काम वासना की। प्रश्न नंबर 90, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने माना है नर्सिज्म। प्रश्न नंबर 91 में प्याजे के अनुसार मानसिक संरचनाओं की व्यवहार समांतरण प्रक्रिया जीव विज्ञान कहलाती है, स्कीमा। ये कहता है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। प्रश्न नंबर 93 में बालक जिस अवस्थाओं में वर्गीकरण समानता विषमलिंग बता सकता है 7 से 12 वर्ष में। देखो मेरे ध्यान कहीं चला गया था। बालक जिस अवस्थाओं में वर्गीकरण समानता भिन्नता बता सकता है वो 7 से 12 वर्ष के तक। ये ड्राइंग मेरे बच्चे करते हैं के बाद बुक हाथ लग जाती है ना। प्रश्न नंबर 94, बालक जिस आयु में खेल अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है 2 से 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 95, जिस अवस्थाओं में विचार की परिपक्वता आ जाती है किशोरावस्था में। और फ्राइड ने काम शक्ति को नाम दिया है लिबिडो। ये बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। फ्राइड ने 97 में फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई, 5 अवस्था बताई है। और जिस अवस्थाओं में बालक में ओटिप्स व बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है लिंगिक अवस्थाओं में। प्रश्न नंबर 99, व्यक्तित्व के लिए विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया, एरिक्सन ने। देखो चाइल्डहुड एवं सोसाइटी के रचयिता कौन, एरिक्सन है। प्रश्न नंबर 101, एरिक्सन ने मनो सामाजिक विकास की कितनी अवस्था बताई है, 8 बताई है। और कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई, 6 बताई है। और प्रश्न नंबर 103, कन्वेक्शन क्या हो गया, इसको क्या हो गया, कन्वेक्शन स्तर के अंतर्गत कौन सी अवस्था सम्मिलित है, प्रशंसा की अवस्था। प्रश्न नंबर 104 आएगा। प्रश्न नंबर 104 में आएगा विवेक की अवस्थाएं किस स्तर के अंतर्गत आती है, पास्ट कन्वेशनल। प्रश्न नंबर 105 में जब बालकों के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वह किस स्तर का माना जाता है, कन्वेशनल स्तर का। सिगमंड फ्राइड के विषय में सत्य नहीं है मतलब पूछ रही है तो ये सत्य नहीं है। उन्होंने मानसिक प्रक्रिया के लिए 5 क्षेत्र स्वीकार किए, बाकी ये तीनों इसके सत्य है। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 108, किशोर अवस्थाओं में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह रुचि। किशोरों में स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, सबसे अच्छा उपाय होता है शोधन। प्रश्न नंबर 110, मानसिक विकास का संबंध नहीं है मतलब शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई से नहीं, बाकी तीनों से तो है। स्मृति का विकास होना, तर्क का निर्णय होना, अवबोध की क्षमता होना। देखो मैं आपको है ना ये चारों नहीं पढ़ रही, अगर चारों पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लगेगा और अब इतना टाइम नहीं है तो आपका भी टाइम खर्च ना हो, इसलिए किशोरावस्था को नहीं दिया जाना चाहिए, लालच नहीं देना चाहिए, उनको भी प्रेरणा देनी चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए, जिम्मेदारी उठाने का अवसर देना चाहिए। अच्छा प्रश्न है ये 112 नंबर। एक बालक सामाजिक इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़े क्योंकि अब यही है अब परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर 112, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता हो। प्रश्न नंबर 113, एक दिन भ्रमित किशोरों का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे संस्कार की प्रशंसा करके। किशोरावस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा था, जोन्स ने कहा था। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है 1260 से 1400 ग्राम होता है।
किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। किशोरावस्था में 1 मिनट में धड़कन कितनी बार होती है? 72 बार होती है। किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से कम होती है। लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक है। मतलब पूछा लड़कियों की लंबाई कब तक बढ़ती है। अब प्रश्न 121 देखो 12 या 13 वर्ष तक दांतों की संख्या हो जाती है 27 से 28 हो जाती है और प्रज्ञा दांतों की संख्या होती है 4। कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। और ये देखो जब अंडाणु के एक्स के साथ शुक्राणु वाई गुणसूत्र मिलता है तब जन्म होता है लड़का। जब अंडाणु के वाई के साथ शुक्राणु एक्स गुणसूत्र मिलता है तब जन्म लेता है कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। देखो खिलौने, प्रश्न नंबर 127, खिलौने की आयु होती है, शेष अवस्था होती है, वे संधि का काल होता है, पूर्ण किशोर अवस्था होती है, उलझन की अवस्था, जो उलझन की अवस्था होती है ना वो होती है पूर्व किशोर अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 130 आ गया। देखो प्रश्न नंबर 130 है प्रश्न, और क्या हो गया फोन के। किशोरावस्थाओं के आगमनात्मक का मुख्य चिन्ह है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। ये किसकी परिभाषा है? कोल व ब्रूस की। 15 वर्ष तक किशोरावस्थाओं की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता है परंतु उसके बाद उसकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। किसने कहा था? स्टेंग ने कहा था। किसके अनुसार हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियां, रुचियां और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए मुतालियर आयोग के अनुसार। अच्छा प्रश्न है ये भाई। प्रश्न नंबर 133 किसके माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों शिक्षा की प्रस्तुति की जाती है? कोठारी आयोग में। प्रश्न नंबर 134 लिंग भेद के कारण और उसे विचार से ही बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में समाज से विभिन्न कार्य करते हैं, दोनों के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए। किसने कहा था? ये BN झार ने कहा था। ये देखो जी। प्रश्न नंबर 135 है यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस बात की आवश्यकता है कि किशोरों को एक ऐसे व्यवस्था द्वारा गोपनीयता शिक्षा दी जाए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। यह किसने कहा था? रोश ने कहा था। देखो किशोरावस्था को हमारे जनतांत्रिक दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है ब्लेयर, देखो ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन की। प्रश्न नंबर 137 देखो विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और उनके दैनिक जीवन की बात से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। कथन किसका? रूस का। देखो इसमें 137 प्रश्न था, ये पूरा हो गया। आगे वाली अधिगम और अभिप्रेरण है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारी आगे वाली सेकंड यूनिट है अधिगम, अभिप्रेरणा व चिंतन। चिंतन तो हमारे टॉपिक है नहीं, हमारे 2 टॉपिक है वो करेंगे, चिंतन के क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो अभी 23 मिनट में हो गया। हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। यह नियम आंशिक क्रिया का नियम होता है। सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है गेस्टाल्टवादियों की। प्रश्न नंबर 3 माता पिता को अपने संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि हाँ ये बात सही है। मैं भी कई बार अपनी बेटी को बोल देती हूँ ना तो मुझे रिटर्न में जवाब देती है। फिर बच्चे उन शब्दों का दोहराव करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनके अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही बात है ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया जाता है? चिंपैंजी का। और सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए। हाँ, स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अधिगम प्रतिक्रियाओं का विशेष आधार देकर महान योगदान दिया था 1938 में। प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है 3 प्रकार का होता है। बुक की भाग है। देखो ये कह रहा है स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है स्थायी सीखना होता है। प्रश्न नंबर 9 शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपाद रूसी शरीर शास्त्री I.P.
पावलोव ने किस सन में किया था? 1904 में किया था। थोर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, यहाँ से आ सकता है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी। ये बहुत ही बार आया है। 2 नाम, 3 नाम ये दे देंगे, एक और दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा नहीं है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब प्रश्न नंबर आएगा 12। सीखना एक है, परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन है, सभी है। प्रश्न नंबर 13। सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वालों की रुचि, जिज्ञासा व सीखने वालों की प्रेरणा, सभी पर करती है। ये कह रही है पुनर्वलन के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, हल नहीं किया था। और प्रश्न नंबर 15। थोर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 16 है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। ये इंपॉर्टेंट आया हुआ है भी प्रश्न है, अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 17। शास्त्रीय अनुबंध है। शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होता है एक उत्तेजना का दूसरे उत्तेजना से संचार्य। मतलब ये देखो, इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 18। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र के रूप में। ये भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो प्रश्न नंबर 19। जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्याओं को हल करने में सहायता होती है तो वो होता है धनात्मक हस्तांतरण। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं तो यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। प्रश्न नंबर 21। सीखने का सिद्धांत आधारित होता है प्रयत्न और भूल पर। स्किनर ने प्रयोग किया था, चूहे पे किया था। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत का प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था। सीखी गई क्रियाओं का अन्य समान परिस्थिति में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहते हैं मतलब वो सीखी गई चीज़ का तो अधिगम हस्तांतरण होता है। इसका उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है, किसी की दूर से पुकारने पर सिंह उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे क्या कहते हैं? मौखिक साचार्य अधिगम। मतलब पुकारना, आवाज़ देने पर अपने पास आता है ना, उसके लिए ये। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देख या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे सीखना कहलाता है, प्रयत्नात्मक सीखना। सीखने की आयु मानी जाती है 1 से 5 वर्ष। एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है तो वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? अवबोध तक। अनुकरण को कहा जा सकता है शिक्षा का प्रारंभ करना। अनुकरण मतलब दोहराना, जिसमें शिक्षण पद्धति व संचार को नहीं टाला जा सकता। अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा या ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं तो यह कथन है गेस्टवर्न्य का है। जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय वक्र कहते हैं। थोड़ा सोरा रहना। वो मेरी गुड़िया खेल रही है। वो जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस वक्र को कहते हैं शून्य त्वरित वक्र। सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र व धीरे धीरे मद हो जाती तो उसे क्या कहते हैं? उन्नतोत्तर वक्र। ये वो अधिगम वाले यूनिट है ना, उसकी क्वेश्चन है। ये प्रारंभ में सीखने की गति मद व बाद में तीव्र हो जाती है, किससे कहते हैं? ये नतोत्तर वक्र। उन्नतोत्तर तथा नतोत्तर वक्र के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? मिश्रित वक्र ही कहते हैं। जब सीखने की क्रियाओं में बिल्कुल उन्नति नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? पठार। ये भैया आ सकता है, अच्छा प्रश्न है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है तो ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो यह कथन किसका? रोज का है। रोज सीखने के पठार का कारण क्या है? थकान होना, दूषित वातावरण होना, कार्य की जटिलता होना, उपरोक्त सभी होना। प्रश्न नंबर 40। सीखने के पठार का निराकरण होता है मतलब प्रेरणा देना, उचित विधियों का प्रयोग करना, उपयुक्त वातावरण, उपरोक्त सभी होता है। प्रश्न नंबर 41। संरचनात्मक सिद्धांत। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवक्ता जेरोम ब्रूनर है। प्रश्न नंबर अपना
ये रहा 42। संरचनात्मकता का तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान की संरचना। और अधिगम होता है सक्रिय रहकर होता है अधिगम। और अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है मानसिक। ये अधिगम का मुख्य घटक होता है अभिप्रेरणा। और अधिगम में समय लगता है। अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है आत्मीकरण की। प्रश्न नंबर 48 में अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है भविष्य में किसी कार्य में सहायता होना। प्रश्न नंबर 49, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही विस्मृत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले व शिक्षक सुविधा प्रदान की भूमिका में हो तो यह उपागम है। निर्मितवाद उपागम है। कितने प्रश्न है? अभी ना इसके प्रश्न ज़्यादा है। और मेरा बेटा उठ गया, रो रहा है। बेटा बोतल लिया, दूध वाली बोतल, दूध पिलाऊंगी, आ जाओ, रोना नहीं, आ जाओ। अब है ना इसके आगे वाले प्रश्न है ना मैं सेकंड पार्ट में करूँगी। मेरे एक साथ करने का इरादा था लेकिन अभी उठ गया है, वो रो रहा है, तो आपको मैं सेकंड पार्ट में करवाऊँगी। और कुछ शब्द मेरे बोलने में भी मिस्टेक हुई है जल्दबाजी, क्योंकि थोड़ा मेरे पास में बच्चे थे तो थोड़ा उनमें ध्यान जा रहा था, तो इसलिए सॉरी। कोई मिस्टेक हुई उसके लिए जोड़ के सॉरी। और आप है ना एक बार इनको देख लेना। ये मतलब जो घर में खाना खुना बनाओ तब वो इनको चला के छोड़ देना ट्यूशन को। और ये मैं आपको है ना मतलब जितने ट्यूशन है ना मतलब हो सकते हैं ना, इतने सारे ट्यूशन मैं जो पढ़ रही हूँ ना, मैं जो खुद तैयारी करके पढ़ रही हूँ ना, मैं वही आपको दे रही हूँ। और कोई गलती हो तो सॉरी। ये मैं फर्स्ट बार मेरे मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, मेरे को इतना इनकी क्वालिटी कार बनाना नहीं आता। और कुछ पास में बच्चे हैं तो ये थोड़ा सा वो ध्यान चूक गया, तो कोई शब्दों में मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी।